नमस्कार, आपकी खबर आपका फायदा में आप सभी का स्वागत है। महिंद्रा थार के लिए 11 महीने, hyundai क्रेटा और किया सेल्टॉस के लिए 9 महीने, मारुति अर्टिगा के लिए करीब 8 महीने और टाटा नेक्सॉन के लिए 5 महीने का लॉन्ग वेटिंग पीरियड। सुन के हैरानी हो रही है? जी हाँ, ये सच है। अगर आप इस फेस्टिव सीजन में एक नई गाड़ी लेने का मन बना रहे हैं और इनमें से कोई गाड़ी आपको पसंद है तो आपको बहुत लंबे समय तक इंतजार करना पड़ सकता है। उसकी वजह सिर्फ एक है और वो है सेमीकंडक्टर और कंप्यूटर चिप्स की कमी। जी हाँ, अगर मैं आपको इसको सिंपल मायने बताऊं तो एक कार में 100 से लेकर 1000 सेमीकंडक्टर चिप्स लगते हैं। जितनी ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड गाड़ी उतने ज़्यादा चिप्स उसमें लगते हैं और ये ग्लोबल शॉर्टेज के चलते हम इसका असर इंडियन ऑटो कंपनीज पर भी देख रहे हैं और ये लंबी वेटिंग पीरियड कस्टमर्स को हैरान परेशान कर रही है। आप और हम एक लंबा इंतजार करना पड़ेगा अगर हम एक गाड़ी लेना चाह रहे हैं। कितना बड़ा है ये संकट और क्या है इसके विकल्प, ये जानने की कोशिश करेंगे। हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन देख लेते हैं सबसे पहले ये खास रिपोर्ट। अगर आप तकनीक की थोड़ी बहुत भी जानकारी रखते हैं तो पिछले 6 महीनों से एक खबर अखबारों से लेकर टीवी चैनलों की सुर्खियों में जरूर शामिल है और वो है सेमीकंडक्टर्स की कमी, जिस वजह से देश की ऑटो इंडस्ट्री परेशान है। और इसके पीछे खलनायक है कोरोना, जिसने अपना बुरा असर हर किसी की कमाई पर डाला है। दरअसल इस साल की शुरुआत में ही सेमीकंडक्टर की कमी होने की बात सामने आने लगी थी। इसका बुरा असर धीरे धीरे ऑटो इंडस्ट्री पर दिखाई भी दे रहा है और प्रोडक्शन कम हो रहा है। देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी ने अपने गुजरात और हरियाणा वाले प्लांट में उत्पादन कम करने का फैसला किया है। टाटा और hyundai जैसी कंपनियां भी अपना प्रोडक्शन कम करने पर विचार कर रही हैं। टोयोटा ने सितंबर के लिए दुनिया भर में अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी में 40% कटौती कर ऐलान किया है। जर्मन कार मैन्युफैक्चरर फोक्सवैगन ने भी दुनिया भर में अपनी प्रोडक्शन कम करने का फैसला किया है। जानकार बताते हैं कि देश में अनलॉक से ऑटो इंडस्ट्री को फेस्टिव सीजन में अच्छी मांग मिलने की उम्मीद थी, लेकिन सेमीकंडक्टर की कमी ने इंडस्ट्री के सारे सपनों पर पानी फेर दिया। उत्पादन कम होने का सीधा मतलब है गाड़ियों का वेटिंग पीरियड 6 से 10 महीने बढ़ जाएगा और बहुत हद तक ये भी उम्मीद की जा रही है कि कंपनियां गाड़ियों की कीमत भी बढ़ा देंगी। ये सेमीकंडक्टर क्राइसिस को डील करने के लिए हम 3-4 तरीके से इसको डील कर रहे थे। सबसे पहला कि हम लोग का काफ़ी क्लोज कोऑर्डिनेशन ना ही सिर्फ टियर 1 सप्लायर्स के साथ था, बट टियर 2 जो सेमीकंडक्टर सप्लाई करते हैं उनके साथ भी हमारी कोऑर्डिनेशन जारी थी। दूसरा, हम लोगों ने ओपन मार्केट से भी काफ़ी सेमीकंडक्टर्स खरीदा हायर कॉस्ट पर। काफ़ी हद तक हम लोग उन रिस्क को मिटिगेट कर लिए थे। अभी तक की बातों से आपको ये पता चल गया होगा कि सेमीकंडक्टर की कमी ऑटो इंडस्ट्री पर कैसे कहर बनकर टूटी है। तो क्या आप ये नहीं जानना चाहेंगे कि ऐसा हुआ क्यों? तो चलिए हम इस बात से भी पर्दा उठाते हैं। दरअसल सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल आज स्मार्ट कही जाने वाली हर चीज में होता है, फिर चाहे वो लैपटॉप हो, फोन हो या फिर कार। कोरोना के कारण देश और दुनिया लॉकडाउन में चली गई थी। इसके कारण वर्क फ्रॉम होम का चलन रफ्तार पकड़ने लगा। कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स की मांग में तगड़ा उछाल देखने को मिला। इधर लॉकडाउन के कारण गाड़ियों की मांग में सुस्ती आ गई तो ऑटो कंपनियों ने सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनियों को ऑर्डर देने कम कर दिए। उधर सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनियों ने लैपटॉप और स्मार्टफोन के लिए सेमीकंडक्टर बनाने पर अपना फोकस बढ़ा दिया। फिर जब देश और दुनिया में अनलॉक हुआ तो गाड़ियों की मांग एक बार फिर से बढ़ने लगी, लेकिन सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनियों के पास मांग के मुताबिक न तो सेमीकंडक्टर्स मौजूद थे और न ही अब हैं। अब सवाल यह है कि कार तो मैकेनिकल इंजीनियर है, तो फिर इसमें चिप का क्या काम? असल में अब कारें भी स्मार्ट हो गई हैं। एक कार में कितने सेमीकंडक्टर्स चाहिए होते हैं ये भी आपको बता दें। एक कार में 1000 से लेकर 3500 तक सेमीकंडक्टर्स का इस्तेमाल हो सकता है। फिर वो चाहे आपकी गाड़ी का इंजन हो, लाइट हो, सीट हो, ABS हो, EBD हो या इस जैसे तमाम फीचर्स हो या फिर कनेक्टेड कार फीचर्स, सभी जगह सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल होता है। वहीं अगर आपकी कार एक EV है यानी कि इलेक्ट्रिक कार है तो सेमीकंडक्टर की संख्या तो और भी बढ़ जाती है। यानी मोटे तौर पर कहें तो कार में जितनी ज्यादा सुविधाएं, सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल भी उतना ही ज्यादा।
इंडस्ट्री ये उम्मीद कर रही है कि ये संकट 2022 की पहली तिमाही से पहले खत्म होने वाला नहीं है, यानी तब तक गाड़ियों की वेटिंग बढ़ेगी, कीमत भी बढ़ सकती है और आपको त्योहार में नई कार लेने के सपने पर पानी फिरना भी तय माना जा रहा है। साथ ही साथ गाड़ियों पर जो छूट फेस्टिव सीजन में मिलती थी शायद वो भी न मिले। लेकिन हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि सेमीकंडक्टर का संकट जल्द खत्म हो ताकि इंडस्ट्री को भी राहत मिले और आम आदमी को भी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ऑलराइट, हम उम्मीद कर सकते हैं कि लोगों को राहत मिले, इंडस्ट्री को राहत मिले, बट ये समस्या इस वक्त हमारे सामने है और हमें इसे फेस करना है। चलते हैं हमारे पैनलिस्ट, मैं आपको इंट्रोड्यूस करा देती हूँ। टॉप ऑटो दिग्गज हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर के वाइस चेयरमैन विक्रम किर्लोस्कर साहब, एक्मा के प्रेसिडेंट एंड सोना कामस्टार के चेयरमैन संजय कपूर फ्रॉम यूएस, और फाडा के प्रेसिडेंट वेंकेश गुलाटी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डीलर एसोसिएशन जो रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का हमारे साथ इस शो में और स्वागत है। सबसे पहले मिस्टर किर्लोस्कर, मैं आपके पास आना चाहूँगी क्योंकि ये समस्या हमारे सामने है। जो भी चीज़ स्मार्ट है उसको सेमीकंडक्टर चाहिए और सेमीकंडक्टर की कमी पूरी दुनिया में हो रही है और इंडिया भी इसको यहाँ पर हमें फेस करनी पड़ी है प्रॉब्लम। तो पहले तो बताएं सर, कितनी ग्रेव है ये प्रॉब्लम आपकी कंपनी के लिए, इंडस्ट्री के लिए, और इसके अब क्या हमारे पास विकल्प हैं, कैसे कम की जाए तकलीफ? प्रोडक्शन जो कट्स आ रहे हैं वो काफ़ी गहरे हैं। मारुति की बड़ी अनाउंसमेंट आई अभी हाल ही में। जरूर, सेमीकंडक्टर से सब कार इंडस्ट्री वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम में है, शॉर्टेज से। टोयोटा ने भी कहा, अनाउंस किया था कि जग भर कुछ प्रॉब्लम है उनके भी सितंबर में। मेरे ख्याल से वो परहैप्स यूएस और यूरोप में है। हमें इंडिया में तो नहीं है प्रॉब्लम सितंबर, और हमारा सेमीकंडक्टर हमने मैनेज किया है प्रोडक्शन के लिए, कुछ कम नहीं किया है प्रोडक्शन। पर ये प्रॉब्लम बढ़ेगा क्योंकि अगर आप देखिए, इतना ये सिर्फ कंप्यूटर और टैबलेट्स और गाड़ी का सवाल नहीं है। हमारा सब अगर आप पे करते हैं क्रेडिट कार्ड से, आप पे करते हैं पेटीएम से, आप रेफ्रिजरेटर देखिए, गाड़ी मत देखिए, रेफ्रिजरेटर देखिए, आपके घर के डिवाइसेस देखिए, उनमें सब सेमीकंडक्टर है, सब कनेक्टेड हो गया है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स सब बोल रहे थे 2-3 बरस पहले कि कितना बड़ा हो जाएगा, वो बड़ा हो गया है। फैक्ट्री इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4, हमारे सब फैक्ट्रीज कनेक्टेड हो गए, सब जगह चिप्स लग रहे हैं, सब जगह डिजिटल हो रहा है। और ये शॉर्टेज गाड़ियों के लिए सिर्फ नहीं है, बाकी सब जगह में भी है। कंप्यूटर के भी डिलीवरी में टाइट है, फोन्स के डिलीवरी में टाइट है, बाकी के डिवाइसेस के डिलीवरी में भी टाइटनेस है। और जब तक कैपेसिटी जग भर बढ़ सकती है तब तक ये प्रॉब्लम हो जाएगा। पर ये कैपेसिटी सब लोग बढ़ा रहे हैं, रीअरेंज कर रहे हैं कैपेसिटी। मेरे ख्याल से एक 4-5 महीने में ये प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगा, और कम नहीं तो कम तो हो जाएगा। आप कह रहे ओके 4-5 महीने में प्रॉब्लम खत्म नहीं तो कम हो जाएगा, ये हम उम्मीद कर सकते हैं। ऑलराइट, संजय कपूर, मैं आपके पास आना चाहूँगी। आप रिप्रेजेंट करते हैं ऑटोमोबाइल कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन को, और यहाँ पर कंपोनेंट्स की ही बात हो रही है। आप कैसे देखते हैं इस प्रॉब्लम को और क्या सोल्यूशंस है इस वक्त इंडस्ट्री के पास? So, thank you, Swati. The problems are quite grave as there is a global crisis. पूरी दुनिया में क्राइसिस हो रही है, ये नहीं कि सिर्फ इंडिया में है। इंडिया में द सेविंग ग्रेस इज दैट एटलीस्ट द फार्म इक्विपमेंट, जो ट्रैक्टर मार्केट है, काफ़ी बड़ा है और वहाँ सेमीकंडक्टर नहीं लगते, तो वो मार्केट तो चलता जाएगा। लेकिन अगर आप पैसेंजर कार या अदर्स ऑटोमोटिव, जैसे विक्रम जी ने कहा है कि सिर्फ ऑटोमोटिव, it's not only restricted to automotive. This problem is restricted to any electronic that requires chips. As the cars are developing and becoming more intelligent or smarter, the number of chips are going up. So this is definitely a problem that we see. मैं ये नहीं कह सकता कि कब problem solve होगी। हमें ज़्यादा capacity चाहिए, किसी companies को लगाना पड़ेगा। The automotive industry buys 7% of the global output of the semiconductor chip from the chip industry, and we're a small buyer of semiconductor chips. So we are facing a problem at this point.
ओके, तो हम भी फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम। कब तक खत्म होगी ये कहना मुश्किल है, बट डेफिनेटली सिचुएशन इस वक्त ग्रिम है। बट अगर कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ से देखें तो वेंकटेश सर, मैं आपके पास आना चाहूँगी। कंज्यूमर सेंटिमेंट यहाँ पर बुरी तरह हिट है। अहेड ऑफ फेस्टिव सीजन लोग गाड़ियाँ खरीदना चाहते हैं। प्रॉब्लम ये है कि साल भर गाड़ियाँ अवेलेबल नहीं हैं। इसको कैसे टैकल कर रहे हैं? कितनी ऑन ग्राउंड सिचुएशन वाकई इतनी दिक्कत वाली है? इसको आप कैसे हैंडल कर रहे हैं? थैंक यू स्वाति। तो बेसिकली इस चीज को कंसिडर करिए कि डीलरशिप्स पिछले 2 साल में 4 महीने बंद रही हैं, और जब अच्छे दिन देखने को मिल रहे हैं तो हमको ये प्रॉब्लम सप्लाई से आ रही है। तो ओवरऑल सिचुएशन डीलरशिप की अच्छी इस मामले में नहीं है। हमें बहुत मुश्किल हो रही है ग्राउंड लेवल पे कस्टमर को समझाने की। जो एक कस्टमर अपनी लाइफ में 2 ही 3 बार गाड़ी खरीदता है, उसके लिए एक बड़ा इमोशनल स्टेटमेंट होता है। और वो अगर हमारे यहाँ गाड़ी बुक करके जाता है, और हम जो चीज पहले हम तुरंत अवेलेबल करा पाते थे, आज हम 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, और जैसा आपने कुछ मॉडल्स की बात की जो 9 और 11 महीने की वेटिंग में है, उस पे बात करते हैं, तो उसका एक इमोशन खराब होता है, उसका एक डिससेटिस्फैक्शन डीलरशिप और कंपनी की तरफ पड़ता है। लेकिन क्योंकि इस समय ये लगभग सारी ही इंडस्ट्रीज और ऑटो सेक्टर में कुछ ज्यादा इफेक्ट आया हुआ है, फिर भी कस्टमर का एक्सेप्टेंस है। बट ओवरऑल ये बहुत अच्छा पॉइंट नहीं है कस्टमर सेंटिमेंट की तरफ देखे तो। एक आदमी जब भी कोई गाड़ी खरीदने का मन बनाता है, अपने पैसे को अरेंज कर लेता है। जब तक नहीं करता है तब तक चलता है 1 महीना, 15 दिन, 2 महीने की डिस्कशन पॉइंट, फैमिली का डिसीजन, फाइनेंस के पेपर्स। बट एक बार वो तय कर दे, उसके बाद उसके लिए वेट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे टाइम पे बहुत बार कुछ कस्टमर्स यहाँ तक करते हैं कि वो डिसीजन ही डिले कर देते हैं, या वो यूज्ड कार पे शिफ्ट हो जाते हैं, जो एक तरीके से हमारी ऑटो रिटेल के लिए नेगेटिव है। बिकॉज एक अच्छी खासी डिमांड है हमारे पास, एक कस्टमर को ये नीड जनरेट हुई है हमारे पास, उसने बुकिंग की है, वो गाड़ी की वेट कर रहा है। लेकिन आज की डेट की हालत ये है कि जो कस्टमर एक गाड़ी बुक करता है उसको हम 2 महीने का टाइम देते हैं, बट एज अ डीलर कई डीलर 2 महीने में वो गाड़ी नहीं दे पाते, बिकॉज सेमीकंडक्टर की वजह से हर दिन एक नई न्यूज आती है कि किसी कंपनी 20% प्रोडक्शन कम कर रही है, 30% कम कर रही है। तो वेटिंग पीरियड भी बढ़ता चला जाता है, जो एक कस्टमर और डीलर के रिलेशनशिप को नेगेटिव की तरफ ले जाता है। एक बहुत अच्छा रिलेशन मेंटेन नहीं हो पाता। ओके, तो दिक्कत है डेफिनेटली ऑन ग्राउंड। जैसा आप बता रहे हैं, कस्टमर को गाड़ी चाहिए, डिमांड है, लेकिन प्रोडक्ट नहीं है, और एक लॉन्ग वेटिंग पीरियड यहाँ पर कस्टमर को देखना पड़ता है। वो एक डिफिकल्ट बात अभी हम देख रहे हैं। मिस्टर किर्लोस्कर, मैं आपके पास आऊँगी। आप कह रहे हैं 4-5 महीने में ये प्रॉब्लम कम हो जाएगी। क्या कॉन्फिडेंस दे रहा है आपको ये प्रॉब्लम कम होगी? क्या केवल अगर आप कह रहे हैं कि फैसिलिटीज़ या प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी ग्लोबली, हमारी जो डिपेंडेंस है सेमीकंडक्टर्स की, उससे वो पूरी हो जाएगी, या आपको लगता है यहाँ एक अपॉर्चुनिटी है एज अ कंट्री कि हम अपनी निर्भरता दूसरे देशों पर कम करें? क्या हम सेमीकंडक्टर नहीं बना सकते? I'm talking a little bit from the Toyota viewpoint. When I say a couple of months things will problem कम हो जाएगा, टोयोटा ने देखा है कि हमें इंडिया में कुछ नहीं प्रॉब्लम हो जाएगा। हमारा प्रोडक्शन फुल है, अगस्त में फुल था, और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, एटलीस्ट अप्रैल तक चिप्स का अभी तो सब फिक्स किया है। जब वो फुकुशिमा का डिजास्टर हुआ था, bad, the tidal wave and all the problems that happened in Japan, at that time Toyota suffered very badly for more than 6 months. A lot of the chip suppliers were from that area. And from that time onwards, they have strengthened the supply chain on the chips. Isliye they have not been affected so badly worldwide. They've been able to pretty much manage the production and tried their best to take care of the customers. But I think this is a huge opportunity for India. It's a big investment. PLI schemes, a lot of proposals have come in. On PLI schemes for chip making, for electronics, or I hope people will take this opportunity and get into this business. We are requesting as many people as possible, please come and manufacture here. चलते हैं अब सीधे
हमारे मेहमान हमारे साथ अभी भी जुड़े हैं और मिस्टर कपूर, संजय कपूर के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं, क्योंकि ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स इसको इस सिचुएशन को काफ़ी ग्रेव समझ रहे हैं। दिक्कत तो डेफिनेटली है, बट सर मैं ये जानना चाहूँगी आपसे, एक तो जो ऑटो कंपनीज अब अनाउंस लगातार कर रही हैं, आपने मारुति देखा, कुछ और कंपनीज भी कह रही हैं कि प्रोडक्शन कट्स होंगे, मैसिव प्रोडक्शन कट्स होंगे एटलीस्ट फॉर फ्यू मंथ्स, जब तक ये प्रॉब्लम एड्रेस नहीं हो जाती। इसका कितना असर आपकी इंडस्ट्री पे पड़ेगा? ऑब्वियसली ये ट्रिकल डाउन होगा, तो हाउ कंसर्न्ड आर यू ऑन दैट फ्रंट? 1, 2, आपको लगता है कि ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है फॉर कंपनीज लाइक योर्स और इन द इंडस्ट्री जो इस पर्टिकुलर स्पेस में इन्वेस्ट करें, इंडिया में ही बनाए, जैसे मिस्टर किर्लोस्कर भी कह रहे थे? क्या ये इतना आसान है? फाइनेंशियल मसल है क्या हमारे पास? Swati, the fact is that there has been a lot of problems in terms of semiconductor supply. In February, there was storms in Houston which shut down a plant. In March, there was fires in Japan. तो काफ़ी डिले हो रहे हैं इसके वजह से, और काफ़ी स्ट्रेस है इंडस्ट्री पे. We will definitely have to see what OEMs do and how they tackle the problem. Will they have cars with fewer chips? So that they can continue production, and as I said earlier, this is a global production, और हम global supply chain, we run a global supply chain in India, and therefore it is a problem for the industry. With regard to setting up, I think large companies को करना पड़ेगा. टाटा ने अनाउंस किया था कि वो शायद देखेंगे. Companies like that will have to invest. It's almost a $3 to $5 billion investment to put up semiconductor chips. And opportunity तो बहुत अच्छी है, जैसे मिस्टर किर्लोस्कर ने भी कहा है कि PLI स्कीम का फायदा लेके हम काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, लेकिन ये बड़ी कंपनीज के लिए होगा, and they will have to leverage this opportunity to look at putting up semiconductor chips. It definitely is a great opportunity for us to, because the number of chips, not only in vehicles, but across the board in electronics is going up. बट संजय, व्हाट इज द काइंड ऑफ फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन? क्या है अभी जो हमें दिक्कत आ रही है, उसका आपकी इंडस्ट्री पर कितना असर होगा? बिकॉज ये थोड़ा सा मिड टू लॉन्ग, आई वुड नॉट से ये शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम है, ये थोड़ी मिड टर्म दिख रही है. एटलीस्ट 2 साल इंडस्ट्री ही कह रही है कि ये दिक्कत हमें देखने को मिलेगी. तो 2 साल इंडस्ट्री कितना बजट कर रही है नुकसान? So I think it's very difficult to say it's at this point in time, because it's a different situation. As Mr. Kirloskar pointed out, Toyota has managed the situation and they will not stop production. तो ये देखना पड़ेगा कि कौन सी companies कब slow down करेंगे production में और कौन सी companies नहीं करेंगे. So it'll be a balancing act. From an OEM perspective, I feel, while some companies may slow down production, others may continue, and it's going to have it's very difficult at this point in time to say what the financial impact will be. There is going to be a slowdown, and Vinkesh also said it in terms of a waiting period, which is frustrating for the end consumer. However, this is something that I cannot predict, or I don't know who can talk about this at this point in time. ओके श्योर. तो अभी इस वक्त अनुमान लगाना कितना नुकसान होगा वो कहना मुश्किल है, आप कह रहे हैं, बट डेफिनेटली एक असर नेगेटिवली हम देखेंगे. मिस्टर किर्लोस्कर, आपसे मैं जानना चाहूँगी, इसके जो ऑप्शंस है, जैसे टोयोटा हैंडल कर लेगी सिचुएशन, कुछ कंपनीज नहीं कर पा रही हैं. मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि किस तरह से इस सिचुएशन को फ़िलहाल हम देखें, कैसे हैंडल हो, और क्या सोर्सिंग के लिए इनफ कंपनीज हैं ग्लोबली अपार्ट फ्रॉम द वंस जिन पे प्रेशर है, और इसका असर क्या फाइनल प्रोडक्ट पर पड़ेगा प्राइसिंग को लेकर? क्योंकि कंज्यूमर के लिए वेटिंग पीरियड तो है ही, क्या बाद में इसका प्राइसेस भी बढ़ सकते हैं कार्स के? See, one thing Sanjay said, very important. car industry सिर्फ 7% है चिप बायर्स का, और our ability to negotiate is relatively not as strong as some of the, say, mobile phone maker or some of the other people who buy in much bigger volume. So it is tough to stabilize our supply chain. It's tough to make sure our long-term contracts are in place, people accept it. We may have to pay
more for chips in the future. We are going to pay more for logistics because we have to fly things around. That's how we are trying to manage the chip situation. तो इससे कॉस्ट तो बढ़ेगी, चिप की कॉस्ट भी बढ़ेगी, लॉजिस्टिक की कॉस्ट भी बढ़ेगी और गाड़ी के प्राइसेस में भी थोड़ा बढ़ हो जाएगा. ये तो होने वाला है. मैं my biggest worry always is the dealerships. My biggest worry is the dealerships because for the car industry to be successful, our dealerships have to be very successful. So we have to work very closely with our dealerships. तो लास्ट सवाल सर जी. ओके विकेश, मैं आपके पास आऊंगी, आपसे पूछना चाहूंगी जो कंसर्न है इवेंचुअली डीलरशिप्स, क्योंकि आप हैं इंटरफेस बिटवीन अ कस्टमर एंड द प्रोडक्ट. तो मैं ये जानना चाहूंगी, दिक्कतें बढ़ेंगी, प्राइसेस भी बढ़ेंगी, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बढ़ेगी, तो ये वायबल होगा? कैसे फेस्टिव सीजन ये वाला देख रहे हैं और इसको हैंडल कैसे करेंगे? थोड़ा म्यूटेड एक्सपेक्टेशन रखेंगे? स्वाति, देखिए अभी तक पिछले महीने तक इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी हम लोग के लिए. गाड़ियां फिर भी अवेलेबल थी क्योंकि सेमीकंडक्टर जो ओवरऑल कॉम्प्लेक्स गाड़ियों में चाहिए होता है वो कम था. ये जो पिछले महीने मलेशिया की वजह से प्रॉब्लम बढ़ी है, जो इसमें एबीएस ही अब नहीं बन पा रहे, जिसकी वजह से आपने देखा मारुति ने 2 महीने लास्ट मंथ भी प्रोडक्शन कम किया, इस मंथ भी कम किया. ये उम्मीद है कि ये प्रॉब्लम 1 महीने 1.5 महीने में खत्म हो जाएगी. बट ओवरऑल फिर भी जो एक इंडस्ट्री हमारी एक 3 लाख प्लस पे चलती थी, उस पे आने में कम से कम 4-6 महीना लगना चाहिए, जैसा कि किर्लोस्कर साहब ने भी कहा और बाकी भी मार्केट में रिपोर्ट आ रही है. आज की डेट में हमें काउंटर में ये इशू ये आता है कि जब कोई कस्टमर आता है, एक तो वो बुकिंग करा के वेट करता है, फिर उस वेट के चक्कर में साल में 2 बार या 3 बार में प्राइस बढ़ जाता है. वो हैंडलिंग हमारे लिए और मेजर डिफरेंट हो जाती है. एज अ डीलर वायबिलिटी का इशू है, क्योंकि एक 100 गाड़ी बेचने वाले डीलर को जब 70 ही मिलती है तो ऑब्वियसली उसका पूरा पैराफेरिया 70 पे है, और फिर उतना कस्टमर को ज्यादा टाइम कस्टमर के इतने डिफरेंसेस, इतने इश्यूज, जो फ्रस्ट्रेशन है उसको भी हैंडल करना पड़ता है. बट ये कि आज भी हम अपने कस्टमर्स को यही समझा रहे हैं कि जो अगर आप गाड़ी डिले नहीं कर पा रहे हैं तो जो भी हमारी गाड़ी इस समय है, जैसे इस समय गैसोलीन की गाड़ियों की अवेलेबिलिटी फिर भी उतनी तो नहीं, लेकिन फिर भी ठीक है एज कम्पेयर टू डीजल, या जो टॉप मॉडल्स है उसकी अवेलेबिलिटी ठीक नहीं है, लेकिन बेस मॉडल की जिसमें बहुत फीचर नहीं है वो ठीक है. तो जो भी कस्टमर को गाड़ी लेना अनिवार्य है, या वो जो एक्सटेंड नहीं कर सकते या वो वेट नहीं कर सकते, उनको जितनी जल्दी हो अपनी गाड़ी ले लेनी चाहिए. क्योंकि खबर ये 1.5 साल से चल रही है कि सेमीकंडक्टर की वजह से शॉर्टेज है, 6 महीने में ठीक होगी, इस क्वार्टर में ठीक होगी, बट अभी तक नहीं हुई. आज 6 महीने की खबर है, मुझे नहीं मालूम कि ये 2023 तक भी ठीक होगी कि नहीं होगी. ओके पर हमें ये फैक्टर इन करके चलना है, ये दिक्कत शायद आगे बढ़ भी सकती है, तो प्रिपेयर्ड रहना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर. बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए, मिस्टर विक्रम किर्लोस्कर, मिस्टर संजय कपूर और मिस्टर विकेश गुलाटी. धन्यवाद. तो ये था आपकी खबर, आपका फ़ायदा.